ये सोशोलॉजी का टॉपिक सोशल प्रॉब्लम्स का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हम काम करना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, वो मतलब उन्हें अब उसके उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। मतलब जो वो करना चाहते हैं वो नहीं मिल रही है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है बट जॉब छोटी मोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन है इन विच पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, जो काम करने के लायक हैं, उन्हें इच्छा भी है काम करने की, एंड एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क, और वो काम ढूंढ भी रहे, आर अनएबल टू फाइंड जॉब्स, और उन्हें जॉब्स या काम नहीं मिल रहा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है। कार्ल परिब्रम ने डिफाइन किया अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कंडीशन ऑफ द लेबर मार्केट इन विच सप्लाई ऑफ द लेबर इज ग्रेटर, मतलब काम करने वाले ज़्यादा हैं, देन द नंबर ऑफ अवेलेबल ओपनिंग, जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो कुछ तो रह ही जाएगा बिना काम के। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है कि जो काम करने वाले लेबर हैं वो ज़्यादा हैं, लेबर से हम मतलब सभी से है, और जो ओपनिंग है जितनी रिक्वायरमेंट है वो कम है। ये डेफिनेशन दी कार्ल परिब्रम ने। सी बी मोमारजियो ने डिफाइन किया अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्टेट ऑफ वर्कलेसनेस फॉर ए मैन फिट एंड विलिंग टू वर्क, मतलब काम करने के लिए फिट है, इच्छा भी है। दैट इज इट इज़ ए कंडीशन ऑफ इनवॉलेंट्री एंड नॉट वॉलेंट्री इडलनेस, मतलब आप बैठे हो फ्री में, काम करना चाहते हो, काम करने के लिए फिट भी हो, बट आपको काम नहीं मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। फेयर चाइल्ड ने डिफाइन किया अनएम्प्लॉयमेंट को। ये अनएम्प्लॉयमेंट इज फोर्स्ड एंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के बगैर, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, जैसे चलना फिरना हम अपनी इच्छा से करते हैं तो वो वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमें हमारी इच्छा नहीं है बट जब भी हो रहा है। सेपरेशन फ्रॉम रेम्यूनरेटिव वर्क, उस चीज़ से, उस काम से हम दूर किया जा रहा है जिस काम को करने से हमें पैसा मिल सकते हैं। तो मतलब हम काम करने के लायक हैं, उस काम करने से हमें पैसे मिल सकते हैं, बट बीच में दिक्कतें हैं। तो जो दिक्कत है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। वर्क और द पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग फोर्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग टाइम एट नॉर्मल वेजेस एंड अंडर नॉर्मल कंडीशन। देखो सब कुछ नॉर्मल है बट काम ही नहीं है। नॉर्मल वर्किंग टाइम पे काम नहीं मिल रहा है, नॉर्मल वेजेस पे काम नहीं मिल रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में काम नहीं मिल रहा है। काम वो काम जिससे पैसा मिलते हैं, काम तो कुछ भी मिल सकता है बट जिस काम को करने से पैसा मिलते हैं वो नहीं मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब आप काम तो कुछ भी कर सकते हो ना, बट पैसा भी मिलना चाहिए उसका। जैसे घर में काम करते हैं सब, तो उसका कोई पैसा नहीं होता ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या रीज़न है? पहली बात तो ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्किल्स है, वो उस तरह की उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की रिक्वायरमेंट है। द पीपल विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग मे नॉट गेट सुटेबल जॉब्स। हमें उस तरह की एजुकेशन या स्किल्स नहीं है लोगों के पास जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो गया है कि लोगों की जगह मशीनों ने ले ली है। ऑटोमेशन बहुत जगह हो गया है, और मशीन्स में रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जगह अब मशीनों ने ले ली है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी है, तो जब पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज उस लेवल पर नहीं बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट होगा। वैन लेबर फोर्स ग्रो फास्टर दैन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। सीजनल नेचर ऑफ जॉब, जैसे कि खेती है, टूरिज्म है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये सब सीजन में होता है, हमेशा तो चलता नहीं रहेगा। मतलब कभी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कम लोग उसमें काम कर लेंगे, तो ये इस तरह का भी अनएम्प्लॉयमेंट बीच में आ जाता है कि कुछ सीजन में काम है, कुछ सीजन में नहीं है, तो ये भी है। नेक्स्ट है ग्लोबल कंपटीशन। देखो हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है बाहर से, जैसे चाइना से इंपोर्ट हो जाता है, तो वो ही सामान यहाँ पर महंगे दामों में मिलेगा, और चाइना से आ रहा है वो सस्ता मिलेगा, तो ग्लोबल कंपटीशन हो गया, तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। तो लोकल बिजनेस मे क्लोज इफ़ दे कैन नॉट कम्पीट विद द इम्पोर्टेड गुड। इम्पोर्टेड गुड मतलब जो इम्पोर्ट किया गया बाहर से, उससे हमारे प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर पाएंगे, या फॉरेन कंपनी से, तो हमारे सामान को खरीदेगा नहीं, तो हमारा सामान नहीं खरीदेगा तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल कंपटीशन में भी दिक्कत है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। वैन द इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली, जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है तो मतलब रिसेशन आया है, रिसेशन आया है तो बिजनेसेस बंद हुए हैं, लोगों को बाहर निकाला गया है, उनकी सैलरी नहीं आई है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इसका उल्टा ये होगा, अगर अगर रिसेशन नहीं रहेगा, ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इसका मतलब लोगों के पास सैलरी का, लोगों जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा तो मार्केट में हो जाएगा, तो लोगों को काम मिलेगा,
तो ये चीज़ें चलती रहती है फिर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी है तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। मिसमैच बिटवीन जॉब्स एंड द वर्कर्स, जो अवेलेबल जॉब है वो वर्कर्स की स्किल से मैच ही नहीं कर पा रही हैं, मतलब उनमें इतनी स्किल्स ही नहीं है, तो भी दिक्कत है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब हमें इस इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम आता ही नहीं है, तो नहीं हो पाएगी जॉब। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मान लो वॉर हो जाए, स्ट्राइक हो जाए या करप्शन हो, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, तो इससे भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्टेड होती हैं, इससे भी फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए? पहली बात तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो गए तो रिसोर्सेज अपने आप लेवल में आ जाएंगे। रिड्यूसिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हेल्प्स बैलेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जॉब्स। देखो पॉपुलेशन तो कंट्रोल करनी ही चाहिए, तभी भी रिसोर्स इतने हमारी कंट्री में नहीं है जितने तेज़ पॉपुलेशन बढ़ी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगानी चाहिए। इस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को काम मिलेगा। एंड फैक्ट्रीज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स। एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जैसे कि मार्केट की डिमांड है वैसी ही एजुकेशन दी जानी चाहिए। एजुकेशन शुड मैच मार्केट नीड्स so that educated youth can find employment. Encouraging entrepreneurship, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो खुद का बिजनेस खोलें, उन्हें लोन देना चाहिए, सब्सिडीज़ देनी चाहिए, कम दाम पे जैसे चीज़ें देना है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कुछ लोग तो अपना बिजनेस खोलेंगे, तो कुछ लोगों को उसमें लगा लेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट के चांस बढ़ जाएंगे लोगों के और भी। तो लोगों को फोकस करना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप पे, मतलब अपना खुद का नया बिजनेस खोलने पे। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे कि 3 महीना का कोर्स है, 6 महीना का कोर्स है, इस तरह से उन्हें स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए, जिससे लोगों को वो स्किल पे काम करके एम्प्लॉयमेंट या जॉब ले सकें या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, कारपेंटर का सिखा दिया, तो वो अपना काम खुद कर सकते हैं फिर। तो ये ऐसी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसे सेंटर खोले गए हैं, बट अभी और भी ज़रूरत है। रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए कि जो देखो अगर गांव में ही रोज़गार मिल जाएगा लोगों को, आसपास ही इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी, आसपास ही काम चल जाएगा, तो वो शहरों में नहीं आएंगे, तो शहरों में भीड़ भाड़ फालतू चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, क्राइम भी नहीं बढ़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें हैं माइग्रेशन से। जो माइग्रेशन गाँव से शहर की तरफ होता है वो बहुत दिक्कत होती है उसमें, गाँव भी ख़त्म होते हैं और शहर में भीड़ भाड़ बढ़ती है और क्राइम बढ़ता है। तो रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगें, लोगों को वहीं पर काम मिले, जिससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इस जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो भी बेसिक लेवल पे रोज़गार देते हैं आसपास के लोगों को। कुछ लोगों को मान लो 10-20 लोगों को काम दे देते हैं, तो भी बड़ी बात है ना। तो जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि रोज़गार बढ़े। एग्रीकल्चर पे भी फोकस करना चाहिए कि एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट, नई नई फार्मिंग मेथड यूज़ करना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, जिससे कि लोगों को वहाँ पर रोज़गार और वहाँ पर वो अच्छे ढंग से रोज़गार मिले। देखो आजकल तो ज़माना ऑर्गेनिक चीज़ों का है, तो हमें इस तरह से एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए कि हमारी जो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए वो बेहतर अच्छा हो, जिससे कि हमें उसी की मार्केट में बेच के अच्छे पैसा मिल जाए। तो एग्रीकल्चर के नए नए तरीक़ों पर काम अभी किया जा रहा है, बट बहुत छोटे लेवल पर किया जा रहा है, इसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न थे और मेजर्स थे, क्या वजह है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।